हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू दिपेनिज्म। आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड अब तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में डिस्कशन जो किया है दैट वाज विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मेनली। आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिस्कस कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। सो ट्रांसलोकेशन जो है बेसिकली इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। हम लोग ने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो पहले डिस्कस कर ही लिया है, जैसे डिफ्यूजन से हो सकता है, ऑस्मोसिस से हो सकता है, बट जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होगा वो वाटर का होगा थ्रू दी जाइलम टिश्यूज एंड जो फूड का होगा ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का होगा दैट विल बी थ्रू द फ्लोएम टिश्यूज। तो दोनों को ही ट्रांसलोकेशन बोला जाएगा। आज का हमारा मेजर जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज द transport of organic solutes, the transport of organic solutes through the vascular tissue that is phloem. So through phloem tissue जो भी ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। तो लोकेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बिकॉज वो फूड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। नाउ एक बेसिक आपको आइडिया दे दूं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका कहां से स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कहां से एंडिंग पॉइंट होगा उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा प्लांट्स में। सो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी नोन एज द सोर्स एंड। सो जहां से भी वो फूड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द सोर्स एंड, या फिर इसको हम लोग एक तरह से सप्लाई एंड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सप्लायर है। एंड सोर्स एंड से जहां पे ये ट्रांसपोर्टेशन होगा दैट विल बी नोन एज द सिंक एंड। सिंक एंड मतलब जहां पे जो सप्लायर ने सप्लाई किया है वो सिंक एंड पे कंज्यूम हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज द कंजम्पशन एंड। सो वन इज द सोर्स, another is the sink or the consumption end। और ये जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कौन सा वैस्कुलर टिश्यू से हो रहा है, वो हो रहा है फ्लोएम से। So there were certain theories which were given to explain कि ट्रांसलोकेशन सोर्स एंड से सिंक एंड पे कैसे हो रहा है। So जो मेजर थियरी आप लोग को फॉलो करना है या समझना है दैट थियरी इज नोन एज द बल्क फ्लो थियरी। सो बल्क फ्लो थियरी या इट इज नोन एज द मास फ्लो थियरी, सबका मीनिंग सेम ही है। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का होगा, फूड का होगा, वो बल्क में होगा एंड वो पूरा मास जो रहेगा दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द एरियाज जहां पे उनका रिक्वायरमेंट होगा, जहां पे वो कंजम्पशन होगा। सो ये बल्क फ्लो या मास फ्लो थियरी इसको बोला जाता है। या फिर दिस हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रेशर फ्लो थियरी। दैट मीन्स देयर हैज टू बी प्रेजेंस ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाएगा। दैट मीन्स जो सोर्स एंड होगा वहां पे होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ हाई टर्गर प्रेशर। सो जहां पे हाई टर्गर प्रेशर है वहां से ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा वहां पे जहां पे लो टर्गर प्रेशर होगा। सो देयर हैज टू बी प्रेजेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट और इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन होगा। मतलब जो भी सोर्स होगा इट हैज टू बी हैव अ हाई टीपी, टर्गर प्रेशर वगैरह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड जहां पे कंजम्पशन होगा वहां पे लो टर्गर प्रेशर होना चाहिए। नाउ सोर्स मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जहां पे प्रोड्यूस होंगे और ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी द लीफ, क्योंकि लीफ ही वो पार्ट है जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। सो दिस आर द फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स which are considered photosynthesizing cells which are the source। और जहां भी उसका यूटिलाइजेशन होगा मतलब यूटिलाइजेशन हो सकता है रूट्स में, क्योंकि हम लोग को पता है देयर आर सर्टेन रूट्स जहां पे स्टोरेज ऑफ फूड होता है। ऐसा मैंने आपके साथ मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया है। कैरेट्स हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, बीट रूट हो गया, वहां पे स्टोरेज होता है। तो स्टोरेज ऑफ फूड होता है मतलब ये सोर्स से वहां पे सिंक एंड रूट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। या फिर वो लीफ से इट कैन बी पास टू द अपर रीजन्स ऑफ द शूट सिस्टम, और शूट में शायद से रिक्वायरमेंट हो फ्लावर को, क्योंकि फ्लावर का डेवलपमेंट जो फ्लोरल बर्ड होगा उसके डेवलपमेंट के लिए चाहिए, या दूसरे कुछ बर्ड्स के लिए हो, या फिर फ्रूट्स के लिए हो। सो माय इंटेंशन इज कि आप लोग को ये समझ में आए कि जहां से भी ये ट्रांसपोर्टेशन होगा वहां से हाई से लो टर्गर प्रेशर का ग्रेडियंट होना चाहिए, प्लस ये लीफ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट्स की तरफ भी मूवमेंट हो सकता है,
लीफ से रूट्स की तरफ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर लीफ से ये अपवर्ड डायरेक्शन में बाकी सब रीजन्स को भी जा सकते हैं, फ्लावर, बर्ड, फ्रूट्स। मतलब जो फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन करता है वो अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में कर सकता है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं एज दी बाई डायरेक्शनल फ्लो। वेरेस आप लोग को पता है कि वाटर का जब भी मूवमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया बाय एसेंट ऑफ सैप या जो भी मैकेनिज्म, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इट इज नेवर बाई डायरेक्शनल। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स इन द यूनिडायरेक्शन वेरेस फ्लोएम कैन ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शन। इनफैक्ट इवन ये ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है फ्रॉम द पिथ सेल्स टू द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। मतलब ये एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि रेडियल मूवमेंट भी हो रहा है। सो ये रेडियल मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो अपवर्ड, डाउनवर्ड, रेडियल सब डायरेक्शन में फ्लोएम का मूवमेंट होगा। नो एग्जैक्टली ये प्रेशर फ्लो का मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होता है वो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस बिगिन विद आवर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे पूरा ये ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म फ्रॉम सोर्स टू सिंक एंड होगा। नाउ अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने सोर्स जो बताया दैट वाज नथिंग बट द लीफ सेल्स। तो लीफ सेल्स इज द सोर्स जहां पे फोटोसिंथेसिस से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, सो ये अभी हम लोग लीफ को नहीं दिखा सकते, तो हम लोग लीफ के जो टिश्यूज है उसको रिप्रेजेंटेशन करके पूरा मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा कहां से कहां मूवमेंट हो रहा है। तो आपको टीएस ऑफ लीफ तो पता ही है कि टीएस ऑफ लीफ में जो मेन फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं दे आर नथिंग बट दी मीजोफिल सेल्स। तो ये मीजोफिल सेल्स जो रहेंगे जिनके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा और वहां पे ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। नाउ फोटोसिंथेसिस होके जैसे ही ग्लूकोज बनेगा दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपोनेंट। ये मार्कर चलने का नाम ही नहीं ले रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा ऑप्शन यूज कर लेते, जो है उसी के साथ काम चला लेते। सो जो ग्लूकोज होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, और सुक्रोज में कन्वर्ट होना जरूरी है बिकॉज सुक्रोज जो है इट इज एन इनर्ट इंग्रेडिएंट, इट्स एन इनर्ट मॉलिक्यूल। Also, it is considered as a non-reducing sugar. So remember future doctors कि अगर आपको पूछा कि ट्रांसपोर्टेशन जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का होगा थ्रू द ट्रांसलोकेशन वो कौन से सब्सटेंस के फॉर्म में होगा, तो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोग को याद रखना है, पूरा ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के फॉर्म में होगा। तो जो ग्लूकोज बना इट हैज बीन कन्वर्टेड टू सुक्रोज, और सुक्रोज के हम लोग को पता है इट्स अ डाइसैकेराइड, राइट। नाउ ये सुक्रोज जो मेसोफिल सेल्स में बना है, दिस सुक्रोज from the mesophyll cells is going to be transported into the phloem tissue, क्योंकि फ्लोएम में मेन ट्रांसपोर्टेशन करने वाला है। नाउ ये फ्लोएम का जो टिश्यू होगा उसमें आप लोगों को पता है कि फ्लोएम में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, राइट। तो फ्लोएम में जो अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे उन सेल्स को मैं थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कर लेता हूं। So I'll just represent a rough format। तो ये पूरा फ्लोएम का टिश्यू हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है, और ये जो सेल्स है दिस आर द लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल्स, एंड ये जो है इनमें न्यूक्लियस नहीं है बट दिस आर स्टिल लिविंग सेल्स। और फ्लोएम के ये जो सेल्स जो लिविंग न्यूक्लिएटेड है इनको हम लोग बोल लेते हैं एज दी कंपेनियन सेल्स, क्योंकि कंपेनियन सेल्स जो है वो कंपनी देते हैं, किसको कंपनी देते हैं, इन एलिमेंट्स को। एंड दीज एलिमेंट्स आर नथिंग बट दी सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करेंगे, राइट। एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स में ये पूरा सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स। बट रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स कि ये सुक्रोज का जो मूवमेंट हो रहा है दैट प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑफ सुक्रोज। तो जो भी शुगर है उसका लोडिंग हो रहा है इनटू द फ्लोएम टिश्यूज, और सबसे पहले जो लोडिंग होगा दैट विल बी इन दिस कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स में ये सपोज सुक्रोज के मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियस मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, एंड ये सब सुक्रोज का मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाएगा, और कंपेनियन सेल से ये सुक्रोज को फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनटू द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, राइट। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया। नाउ इस प्रोसेस को बोला क्या है मैंने, लोडिंग। लोडिंग इसके लिए बोला गया है क्योंकि अगर किसी चीज को लोड करना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। दैट मीन्स यू नो दिस प्रोसेस दैट दिस इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, मतलब लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन को, जैसे जैसे यहाँ पे सुक्रोज बढ़ता जाएगा यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है और लोअर से हायर की तरफ कांस्टेंट मूवमेंट करना पड़ेगा। मतलब दिस लोडिंग ऑफ सुक्रोज into the phloem is an active transport, that means यहाँ पे ATP का एक्सपेंडिचर होगा।
नाउ जैसे ही इस सीव ट्यूब एलिमेंट्स में सुक्रोज आ गया, नाउ सुक्रोज इज व्हाट, इट्स अ सॉल्यूट। हम लोगों ने क्या बोला, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और सॉल्यूट्स अगर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका टोनिसिटी क्या होगा, तो आप लोग को अभी ये सब पता है, ये हो जाएगा हाइपरटोनिक। और आप लोग को पता भी है कि लीफ में फ्लोएम के आजू बाजू में इवन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द जाइलम एलिमेंट्स, तो जाइलम एलिमेंट्स का प्रेजेंस होगा। तो सपोज ये जाइलम है एंड जाइलम में क्या रहता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां पे वाटर ज्यादा है एंड सॉल्यूट कम है, मतलब जाइलम जो वेसल्स रहेंगे दे आर गोइंग टू बी कंपैरेटिवली हाइपोटोनिक, ये हाइपरटोनिक है। और वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है आपको तो पता ही है, हाइपो से हाइपरटोनिक की तरफ। सो सिंस यहां पे वाटर का मूवमेंट हो रहा है इनटू द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, जनरेट क्या हो रहा है, इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स में जनरेट हो रहा है अ वेरी हाई टीपी। टीपी मतलब टर्गर प्रेशर, और हमने बोला क्या था कि जहां से भी मूवमेंट करना है वहां पे टर्गर प्रेशर हाई होना चाहिए, और जहां पे फ्लो हो रहा है वहां पे लो टर्गर प्रेशर, मतलब टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो गया। सो ये जाइलम से वाटर का एंट्री हुआ इनटू द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, जो सीव ट्यूब के सेल्स है। एंड सीव ट्यूब का और एक खास बात आपको पता है कि सीव ट्यूब्स का जो एंड वॉल्स होते हैं, उन एंड वॉल्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ द स्पोर्स, क्योंकि ये जो सीव प्लेट है, इस प्लेट पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ सीव पोर्स, ओपनिंग्स है, जिसकी वजह से देयर इज अ कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट आर फॉर्म्ड। और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो रहेगा इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से फ्लोएम का सैप। नाउ ये वाटर का एंट्री हो गया है एंड विद द सुक्रोज वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन जहां पे भी उसका रिक्वायरमेंट हो, या इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड साइटोप्लाज्मिक सैप जो होगा वो फ्लोएम सैप का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा जहां पे भी सुक्रोज का रिक्वायरमेंट होगा। नाउ सपोज ये अपने डेस्टिनेशन तक रीच आउट कर देता है और यहां पे ऐसा कोई पर्टिकुलर सेल है जहां पे उसका रिक्वायरमेंट है सुक्रोज का। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो सैप है वो यहां पे आ गया है which is having high turgor pressure over here। और सिंस इस सेल को सपोज हम लोग ले लेते हैं ये रूट सेल है, क्योंकि ये स्टोरेज एरिया है, तो रूट सेल में रिक्वायरमेंट है, तो जो सुक्रोज रहेगा इस सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है इनटू द रूट सेल। नाउ जैसे हम लोगों ने फ्लोएम में जब भी डाला था तो उसको बोला था लोडिंग, यहां पे हम लोग अभी उसको निकाल रहे, बोझ को कम कर रहे हैं, इसको हम लोग बोल देंगे एज अनलोडिंग। तो एक जगह पे लोडिंग हुआ और दूसरी जगह पे अनलोडिंग हुआ। नाउ रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स के अनलोडिंग जो है इसको भी माना जाता है एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो यहां पे भी देयर विल बी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जिससे सुक्रोज का अनलोडिंग हो जाए। नाउ जो सुक्रोज अभी जिस सेल में आया है जहां पे अभी ये कंजम्पशन होगा ना, इसके अलग अलग फेट्स हो सकते हैं। अलग अलग फेट कुड भी ये सुक्रोज को स्टोर किया जाए एज अ स्टार्च, या तो उसका हो जाए ऑक्सीडेशन और फर्दर ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन होके उसको एनर्जी की तरह यूज किया जाए। तो अलग अलग उसका फेट हो सकता है। तो रूट सेल जहां पे भी जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली वो उसका पूरा पॉसिबल फेट होगा और उसका पॉसिबल आउटकम होगा। नाउ एज यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ये अभी सीव ट्यूब एलिमेंट्स है वहां से सुक्रोज को ट्रांसफर कर दिया है, मतलब यहां पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, अभी कम हो गया। सॉल्यूट कम हो गया मतलब अभी ये इट हैज बिकम हाइपोटोनिक। नाउ आफ्टर अनलोडिंग इट हैज बिकम हाइपोटोनिक, और जैसे ही हाइपोटोनिक हो गया है, जो जाइलम वेसल्स हैं अभी ये हाइपोटोनिक हो गया कंपैरेटिवली, यहां पे जाइलम में वाटर नहीं है तो ये हाइपरटोनिक की तरह कंसीडर किया जाएगा। एंड जो वाटर जाइलम से लिया था वो वापस से जाइलम को रिटर्न कर दिया। सो वाटर रिटर्न्स बैक इनटू द जाइलम वेसल्स, है ना। तो जिधर से जो चीज लिया था हाई टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए, अभी सिंस सुक्रोज को अनलोड कर दिया है वो वाटर भी हैज बीन रिलीज बैक इनटू द जाइलम। तो ये पूरा डिस्कशन हम लोग ने कंप्लीट किया ऑफ ट्रांसलोकेशन के कैसे लीफ से वो स्टोरेज एरियाज या कंजम्पशन एंड में ट्रांसपोर्ट होगा। वैसे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इन ऑल डायरेक्शंस दिस ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल। सो विद दिस वी हैव कंप्लीट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स थ्रू द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस जो दिया गया था इट वाज गिवन बाय ई मंच, थोड़ा लेट क्रेडिट दिया बट हम लोग दे देंगे कि ई मंच वाज द पर्सन जिन्होंने ये पूरा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब किया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर माय फर्दर वीडियोस एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म।